तो आज हम लोग जो पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ रहे हैं। उसमें कल हम लोग अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, अन्य विधियां तथा औद्योगिक विधियां पढ़े थे। आज हम लोग अमोनिया बनाने की कुछ अन्य विधियां पढ़ेंगे, इसके गुण और उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अमोनिया बनाने की जो अन्य विधियां हैं, तो कई तरीके से हम अमोनिया बना सकते हैं। जैसे इसमें देखिए दिया है कैल्शियम साइनेमाइड का, CaCN2 को कैल्शियम साइनेमाइड बोलते हैं। कैल्शियम साइनेमाइड का जल अपघटन कराने पर अमोनिया गैस प्राप्त होता है। देखिए, कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 + 3H2 = CaCO3 + 2NH3। दूसरा, किसी भी अमोनियम लवण की अभिक्रिया अगर हम क्षार से कराते हैं तब अमोनिया प्राप्त होता है। अब कोई भी अमोनियम लवण ले सकते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है। कोई भी लवण लेकर के उसकी अभिक्रिया अगर हम क्षार से कराते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होता है। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया गया है, तो यहाँ पर अमोनिया प्राप्त हुआ है। तीसरा है यूरिया की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर अमोनिया प्राप्त होता है। यूरिया का सूत्र हम लोग जानते हैं, NH2CONH2 + सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया प्राप्त होगा। और चौथा है मैग्नीशियम या एल्युमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन कराने पर अमोनिया प्राप्त होता है। तो देखिए, एल्युमिनियम का या मैग्नीशियम का, तो देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड का यहाँ पर जल अपघटन दिखाया गया है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का जल अपघटन कराने पर यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया प्राप्त होगा। अगर एल्युमिनियम नाइट्राइड ले लेते तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का सूत्र AlN होता है, और जल से अभिक्रिया कराते तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस बनता और अमोनिया बनता। तो ये कुछ जो है अन्य विधियाँ थी अमोनिया बनाने की। अब अमोनिया के गुण के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, अमोनिया जो है जल में बहुत अधिक घुलनशील है, मतलब उसमें घुल जाता है, विलेय है। तो इसकी विलेयता का कारण क्या है कि जल और अमोनिया के बीच में अंतरा आणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय है। तो देखिए, अमोनिया और जल के बीच यहाँ पर हाइड्रोजन बंध दिखाया गया है। देखिए, अमोनिया NH3, यहाँ पर जल H2O, इसके बीच में देखिए हाइड्रोजन बंध बना है। इसी हाइड्रोजन बंध के कारण जो है अमोनिया अत्यधिक जल में विलेय होता है। और दूसरा है ऑक्सीजन के साथ अगर इसको मिला करके और इसको अभिक्रिया कराया जाए तो यह पीली लौ के साथ जलता है और नाइट्रोजन देता है। तो देखिए, अमोनिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यहाँ पर नाइट्रोजन और जल देता है। 1700 डिग्री से अगला है 1700 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर गर्म किया जाए तो अमोनिया अपने अवयव में अपघटित हो जाता है। अवयव का मतलब देखिए, अमोनिया का अवयव क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो अगर इसको गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये अपघटित हो जाएगा। और अगला है आपका, यह एक क्षारीय गैस है। अमोनिया एक क्षारीय गैस है, इसलिए क्षार का गुण होता है कि अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाना, इसलिए यह अम्ल से अभिक्रिया करके आपका लवण बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो अमोनियम सल्फेट बनेगा। तो इस प्रकार से अम्ल से अभिक्रिया करके ये लवण बनाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अमोनिया जो है वो एक प्रकार का क्षारीय गैस है। और पांचवा है अमोनिया की अधिक मात्रा। देखिए, अमोनिया क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया होती है तो अलग अलग प्रकार का उत्पाद बनता है। अब डिपेंड करता है कि अमोनिया की मात्रा अधिक लेकर के अभिक्रिया कराई जा रही है कि क्लोरीन की अधिक मात्रा लेकर के अभिक्रिया कराई जा रही है। अगर अमोनिया क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया हो और अमोनिया अधिक मात्रा में हो तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनता है। लेकिन इसके विपरीत यदि क्लोरीन की मात्रा अधिक हो और अमोनिया की मात्रा कम हो तो एक विस्फोटक पदार्थ बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अमोनिया क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो किसकी अधिकता है तो उत्पाद क्या बनेगा, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगला है, यह धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयित कर देता है। तो देखिए, जैसे आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा अमोनिया तो क्यूप्रिक ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित कर दे रहा है और फेरस ऑक्साइड को यहाँ पर आयरन में अपचयित कर दे रहा है। तो इस प्रकार से यह धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देता है। तो यह क्या है, अमोनिया का अपचायक गुण है। अगला है आपका
अमोनिया का जलीय विलयन, अमोनिया का जल, जैसे अमोनिया को अगर हम जल में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इसका जो जलीय विलयन है कुछ धातु लवणों के साथ अभिक्रिया कराने पर, माने कुछ धातु के लवणों के जलीय विलयन में अगर अमोनिया के जलीय विलयन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाए तो जो धातु का लवण था वो धातु हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। जैसे फेरिक क्लोराइड के विलयन में अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। जानते हैं कि अवक्षेप ठोस के रूप में होता है, इसलिए कोई भी ठोस अगर बनता है उसको तीर का निशान नीचे लगाते हैं। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, ये लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। उसी प्रकार से एल्युमिनियम क्लोराइड के अगर जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर मिलाया जाए तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है। अगला है, यह सोडियम तथा पोटेशियम धातुओं से क्रिया करके संगत एमाइड बनाता है। मतलब संगत एमाइड का मतलब अगर अमोनिया सोडियम से क्रिया करेगा तो सोडियम एमाइड बनेगा या सोडामाइड उसको बोलते हैं, और पोटेशियम अगर क्रिया करेगा अमोनिया से तो पोटेशियम या पोटाश एमाइड बनेगा। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, सोडियम अमोनिया से क्रिया करता है या अमोनिया सोडियम से क्रिया करता है तो सोडामाइड उसको बोलते हैं, NaNH2 और हाइड्रोजन बनता है। और अगर ये पोटेशियम क्रिया करता है अमोनिया से तो पोटाश एमाइड बनता है, जिसका सूत्र होता है KNH2 और हाइड्रोजन बनता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम सोडियम पोटेशियम से क्रिया ना करा करके अगर लिथियम और मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं तो एमाइड नहीं बनता, तो वहाँ पर नाइट्राइड बनता है। जैसे लिथियम अमोनिया से क्रिया करेगा तो लिथियम नाइट्राइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, और मैग्नीशियम अमोनिया से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। अगला है, प्लेटिनम की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया जो है वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन से प्लेटिनम की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की ऑस्टवाल्ड विधि में इस समीकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं। और अगला देखेंगे, यह अनेक लवणों से क्रिया करके विलेय संकर लवण बनाता है। अब देखिए अमोनिया की क्रिया अगर कॉपर सल्फेट से हम कराते हैं तो आपका एक संकर लवण बनता है जिसको कहते हैं टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट बनता है। और अगर सिल्वर क्लोराइड से क्रिया कराते हैं अमोनिया की तो यहाँ पर बनता है डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड का एक प्रकार का संकर लवण बनता है। और ये जो संकर लवण होते हैं वो विलेय होते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं। इसी प्रकार से यह नेस्लर अभिकर्मक पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है, जिसका सूत्र है आपका K2HgI4। मतलब नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया करके मिलन क्षारक का आयोडाइड बनाता है, जिसका भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा इस रिएक्शन को ध्यान से हम देखेंगे। ये आपका नेस्लर अभिकर्मक है, जब अभिक्रिया होगी गर्म करेंगे तो अपघटित होगा, पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा और मर्क्यूरिक आयोडाइड बनेगा। ये जो मर्क्यूरिक आयोडाइड है ये अमोनिया से अभिक्रिया करेगा, मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड बनाएगा। और ये मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड के यहाँ पर दो अनुभाग लेते हैं, जल से क्रिया कराने पर देखिए NH2HgOHgI इस प्रकार से लिख करके, यही है आपका जो हम लोग अभी बोले थे मिलन क्षारक का आयोडाइड, मिलन क्षारक का आयोडाइड बनता है, जिसका जो है भूरे रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। ठीक है। फिर कुछ और गुण के बारे में हम लोग देखेंगे। अब जैसे देखिए अगला है, यह फास्फीन से अभिक्रिया यह फाजिन गैस जहरीली गैस होती है, जिसका सूत्र होता है CuCl2। यह फाजिन गैस से अभिक्रिया करके यूरिया देती है। तो देखिए फाजिन CuCl2 प्लस अमोनिया ये बनता है NH2CONH2 अमोनिया बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। और अगला है 30 से 35 वायुमंडलीय दाब तथा 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो यूरिया यहाँ भी प्राप्त होता है। तो अमोनिया की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से, कंडीशन होना चाहिए 30 से 35 वायुमंडलीय दाब और 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके यूरिया बनाता है। और अगला है आपका, यह अमोनिया की अभिक्रिया अगर डाई बोरन से कराया जाता है तो एक यौगिक बनता है जिसको कहते हैं बोराजोल, जिसका सूत्र होता है B3N3S6। तो ये जो बोराजोल होता है इसकी संरचना जो है बेंजीन जैसा होता है, बेंजीन की संरचना जैसा होता है, इसलिए बोराजोल को हम
अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं। क्योंकि बेंजीन आपका कार्बनिक होता है, उसमें कार्बन होता है, और इसमें कार्बन नहीं है लेकिन इसकी संरचना बेंजीन जैसा है, इसलिए इसको हम अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं। देखिए B3N6 बनता है और हाइड्रोजन बनता है। और बोराजोल की संरचना किस प्रकार से है, B3N3S6, देखिए 3 B है, 3 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है। तो ये आपका बोराजोल की संरचना है। और फिर अगला है, यह मर्क्यूरिक क्लोराइड से अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप देता है। तो देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराया जाएगा तो मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का यहाँ सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और अगर मर्क्यूरिक क्लोराइड की जगह अगर हम मर्क्यूरस क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पर जो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर काला अवक्षेप प्राप्त होता है। चूँकि यहाँ पर मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड के साथ यहाँ पर मरकरी भी अवक्षेपित होता है और ये जो मिश्रण है ये काला अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर तो सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एक काले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब इसका अमोनिया का हम लोग उपयोग देख लेंगे। देखिए उर्वरक बनाने में, उर्वरक बने जो खाद होता है, जैसे अभी आपने देखा यूरिया एक प्रकार का उर्वरक है, तो अमोनिया से यूरिया बनाया जा सकता है। दूसरा है प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में विभिन्न प्रकार के जब हम परीक्षण करते हैं तो अमोनिया गैस का या अमोनिया के जलीय विलयन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल बनाने में, धावन सोडा बनाने में, और जो बर्फ़ फैक्ट्री होता है जहाँ पर बर्फ़ बनता है वहाँ पर नाइट्रोजन जो अमोनिया है उसको द्रवित अमोनिया का प्रयोग जो है प्रशीतक के रूप में, मतलब जल को ठंडा करके बर्फ़ के रूप में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। इसको हम लोग कॉपी में जो है अपना नोट्स बना लेंगे, फिर कल अगला चर्चा होगा। धन्यवाद।